हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक करते आ रहे हैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड फीचर्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या कहे कैटेगरीज ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज हमने लास्ट वीडियो में किए थे, आज करेंगे कैटेगरीज ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। अब कैटेगरीज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, क्या होते हैं कैटेगरीज? कैटेगरीज का मीन्स आप ये कह सकते हो टाइप्स, अलग अलग टाइप्स कौन सी हैं। जैसे हम कहते हैं ये मैथ वाली कैटेगरी है, मैथ्स की कैटेगरी मतलब मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं जो ये स्टूडेंट्स हैं ये कौन सी कैटेगरी के हैं, लाइक दिस हम ये कहते हैं जनरल कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है। तो ये सब कैटेगरीज हैं। इसी तरह से एक्सपर्ट सिस्टम की भी कैटेगरीज होती है, मीन्स टाइप होते हैं या फिर हम कई क्लासेस होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी कैटेगरीज है एक्सपर्ट सिस्टम की। द एप्लीकेशन फॉर द एक्सपर्ट सिस्टम एंड डिजाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फंक्शनल कैटेगरीज। ये कहना चाहते हैं कि जो एप्लीकेशंस होती हैं एक्सपर्ट सिस्टम की, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। ये एप्लीकेशन जो हैं इनको हम कैसे एक लॉजिकल वे में डिजाइन करते हैं और इनको अलग अलग कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करें, उसके काम के ऊपर, उनके फंक्शंस के ऊपर। जैसे एक एक्सपर्ट सिस्टम है उसका फंक्शन अलग है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, सेकंड एक्सपर्ट सिस्टम है उसका फंक्शन अलग होगा, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा। मतलब जो ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं जिनका काम बिल्कुल सेम है उनको एक सेम कैटेगरी में रखेंगे, जिनका काम डिफरेंट है उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रखेंगे। कौन सी कैटेगरीज आती हैं, जैसे प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए अलग है, डायग्नोसिस एंड ट्रबल शूटिंग, प्रोडक्शंस, रिपेयर, इंस्ट्रक्शंस, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रोल, डीबगिंग, इंटरप्रेशंस, मॉनिटरिंग एक्सेट्रा। अब इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है डायग्नोसिस एंड ट्रबल शूटिंग। डायग्नोसिस का मीनिंग आप तो सबको ही पता होगा, डायग्नोसिस क्या होते हैं। डायग्नोसिस मीन्स किसी डिसीजेस को सर्च करना, डायग्नोज करना, उसे पहचान पाना, आइडेंटिफाई करना और उससे रिलेटेड मेडिसिन को अलॉट करना, आप बोल सकते हो कि अलॉट करना। फिर डायग्नोसिस और ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मीनिंग ये है जैसे कि आप एक सिस्टम को रन कर रहे हो, कंप्यूटर सिस्टम समझ लो, कंप्यूटर सिस्टम को रन कर रहे हो, चला रहे हो, बाय चांस एकदम से ट्रबल शूटिंग आ जाती है। ट्रबल शूटिंग में जैसे पावर ऑफ हो गई, जितना भी सिस्टम था शट डाउन हो गया, एकदम से शट डाउन हो गया, आपने उसको सिस्टमेटिक ढंग से शट डाउन नहीं किया, रिफ्रेश करा फिर शट डाउन करा, ऐसे नहीं हुआ, एकदम से जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। अब ऐसा हो सकता है इस कारण से जो विंडो है वो करप्ट हो जाए, विंडो करप्ट हो जाएगी तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा। या और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं ट्रबल शूटिंग के, कि आप सिस्टम को ऑन कर रहे हो, वायर्स भी अच्छी तरह से लगी हुई हैं, प्लग भी जो है वो ऑन है, स्विच भी ऑन है, सब कुछ है, करंट भी पास हो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, मॉनिटर में जो है डिस्प्ले नहीं हो रहा। ये भी एक ट्रबल शूटिंग का एग्जाम्पल है। ट्रबल शूटिंग कर पाना मीन्स ये डिसीजेस को सर्च करना और दूसरी तरफ से ये भी सर्च कर पाना कि कौन सी प्रॉब्लम आ रही है कंप्यूटर सिस्टम में, मीन्स हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में भी, और डायग्नोसिस में जैसे डिसीजेस को सर्च करने में भी हेल्प करता है। इसके लिए एक अलग से सिस्टम होता है एक्सपर्ट सिस्टम। डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ malfunctions is a complex situation based on the survival systems and the suggest corrective actions। मीन सबसे पहले डिसीजेस देखेगा कौन से डिसीजेस है उसको, किसी पर्सन को, फिर उससे रिलेटेड ही उसको सिम्टम्स को ऑब्जर्व करेगा कि जो जो सिम्टम्स इस डिसीज में होने चाहिए कि वो इस पर्सन में है। जितने ज़्यादा सिम्टम्स मिलेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएगा वो डिसीजेस होने के, जितने कम सिम्टम्स है उतने डिसीजेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर है भी डिसीजेस तो ये बताएगा कि कौन से एक्शंस को परफॉर्म करने से, कौन से काम करने से, कौन सी मेडिसिन लेने से ये डिसीजेस जो है वो ठीक की जा सकती है। मेडिकल डायग्नोसिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट नॉलेज एरिया इन विच एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज वाज अप्लायबली अप्लाइड। मतलब ये कहना चाहता है कि जो मेडिकल डायग्नोसिस का एक फील्ड है वो एक पहला ऐसा नॉलेज बेस का एरिया है जहाँ पर एक्सपर्ट सिस्टम अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकता है। एक्सपर्ट सिस्टम जो है अपने माइंड को दिखा सकता है कि कितना ज़्यादा एक एक्सपर्ट सिस्टम या कोई भी सिस्टम इंटेलिजेंट हो सकता है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कितना हो सकता है। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट जो कहें हम फील्ड हो सकती है। नेक्स्ट जो आता है पॉइंट वो आता है डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जैसे आर्किटेक्चर्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर्स में कोई भी ईट का, खाने का, कोई भी फूड का कोई सिस्टम बनाना है, मीन्स कुकिंग करने के लिए या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ बनाने के लिए, खाने से रिलेटेड या क्लॉथ से रिलेटेड कुछ मशीन सिस्टम को बनाना है, वहाँ पर भी ये मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर सकता है। डिजाइनिंग करना मीन्स जैसे यूएक्स यूआई डिजाइन करने में भी आपको हेल्प करेगा, डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में ही। डिटरमाइनिंग अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट दैट मेट द सर्टेन परफॉर्मेंस गोल while the satisfying a set of constants। इसका कहने का मतलब है कि ये डिटरमाइन करता है एक पर्टिकुलर सिस्टम की क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, किस टाइप का वो सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंग बताता है कि इसका एरिया जो है कितना होगा, कितने एरिया में डिज़ाइन किया जा सकता है, या किस तरह से इसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस सिस्टम असिस्ट इन द डिज़ाइन फिजिकल डिवाइसेज और द प्रोसेस।
जैसे कि कुछ हार्डवेयर बनाने के लिए, कुछ फिजिकल डिवाइस बनाने के लिए कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स होंगे, क्या हमें चीज़ें की नीड होगी, कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, ये सब कौन असिस्ट कर सकता है? एक एक्सपर्ट सिस्टम असिस्ट कर सकता है। मीन्स एक असिस्टेंट का काम कर सकता है हमें ये बताने में, हमें गाइड करने में कि कैसे एक हार्डवेयर को बनाया जाए, कैसे एक सॉफ्टवेयर को बनाया जाए, डिजाइन कैसे किया जाए और मैन्युफैक्चरिंग। डिजाइन किसको करेंगे हम? सॉफ्टवेयर, मोस्टली हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग किसको करते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। टॉपिक विच इज प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग का मीनिंग क्या है? डिविजिंग इज द sequence of the action that will achieve a set of goals given certain starting conditions. प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, नाम से पता लग रहा है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग करने का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है? प्लान करना। जैसे हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, नया घर लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कार बाई करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, शॉपिंग के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग जो है वो किसी के लिए भी हो सकती है, किसी भी काम के लिए, किसी भी टास्क के लिए हो सकती है। प्लानिंग मीन्स प्लान करना। कोई काम आप करना चाहते हो उसके बारे में पहले से सोचना कि कैसे कैसे हम स्टेप वाइज वो काम करेंगे, दैट मीन्स प्लानिंग। शेड्यूल करना, शेड्यूल मीन्स प्लानिंग हो चुकी है, प्लानिंग हो चुकी है, अब हम डे शेड्यूल करेंगे। फर्स्ट डे पे हमें क्या काम करना है, सेकंड डे पे क्या काम करना है। प्लानिंग में तो हमने ये देख लिया कौन सा काम करना है, कैसे कैसे करना है। शेड्यूलिंग का मीनिंग है कि हम एक ही बार में शेड्यूल कर रहे हैं डेट 1 को, जैसे हम लिख रहे हैं फर्स्ट फेब को क्या करना है, सेकंड फेब को क्या करना है, थर्ड को क्या करना है, फोर्थ को, ऐसे अप टू हमने 29 या 28 फेब तक हमने जितना पूरे फेब का, पूरे मंथ का शेड्यूल था वो सेट कर दिया। शेड्यूल जैसे कि आप टाइम टेबल्स को भी बोल सकते हो, उसमें भी क्या होता है, शेड्यूलिंग की जाती है। टाइम शेड्यूल होता है 1 PM टू 2 PM, 1 घंटे के लिए किसकी लेक्चर है, 2 से 3 PM किसका लेक्चर है, लाइक दिस। वहां पर भी शेड्यूल किया जाता है। अब काम तो क्या है, सिलेबस कंप्लीट कराना। प्लानिंग कर रखी है सबने कि फर्स्ट लेक्चर में ये करना है, सेकंड में करना है, बट हमें ये तो नहीं पता ना कि लेक्चर कौन सा कब लगेगा। शेड्यूल करना वो होता है शेड्यूलिंग करना, जो प्लानिंग के बाद वाला स्टेज है। इसके अंदर हमें कुछ स्टार्टिंग की कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑटोमेट प्रोग्रामिंग, मिलिट्री प्लानिंग, एयरलाइन शेड्यूलिंग फ्लाइट। फ्लाइट्स को जैसे हम शेड्यूल करते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ये सोर्स से डेस्टिनेशन है, इस सोर्स से डेस्टिनेशन तक कितनी फ्लाइट जाएंगी, कितने बजे जाएगी, कितने बजे वो टेक ऑफ करेगी, कितने बजे लैंड करेगी, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ उसके अंदर शेड्यूल किया जाता है। ठीक है, तो ये एक एयरलाइन शेड्यूलिंग फ्लाइट्स का एग्जाम्पल है। मिलिट्री प्लानिंग में भी आप ले सकते हो कि कोई भी इसे बॉम्ब है या कुछ भी, टाइमिंग शेड्यूल की गई है। मिसाइल्स है, जैसे साइंटिफिक में भी आप ले सकते हो, रॉकेट्स बनाए जाते हैं, उनके अंदर रियल टाइम शेड्यूलिंग की जाती है। जो टाइम भरा है बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर टाइम उसमें फीड किया गया है उसी टाइम पर वो होना चाहिए, ना ही 1 सेकंड पे आगे, ना ही 1 सेकंड बाद में। ठीक है, कुछ भी सेकंड्स का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेकंड से मिली सेकंड का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एट दैट टाइम जो टाइम भरा गया है वही टाइम पर वो लैंड होना चाहिए, या जो भी लॉन्च है लॉन्च होना चाहिए, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स से शेड्यूलिंग करना और प्लानिंग करना। प्लानिंग करने से पहले भी हमें कंडीशंस देखनी पड़ती है कि कहाँ से हम स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, अपने गोल को कैसे अचीव करें। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। बचे हुए जितने भी पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या, कैटेगरीज ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। अगर इस वीडियो को समझने में कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।